तो भाड़ में जाओ लालू प्रसाद और भाड़ में जाओ आरजेडी। 35 साल से हमारे परदादा, हमारे दादा, हमारे पापा सब लोग वोट देते आए आरजेडी को। क्या किया आरजेडी अभी तक मुसलमानों के लिए? लालू जी, तेजस्वी जी बताएं हमको। हम मुसलमान सब मेसीवासी सब लोग मिलकर के ये मन बनाए हैं और सभी लोगों ने, यहाँ 2000 आदमी लोग थे, सब लोगों का ये राय हुआ कि हम लोग सब मिलकर डायरेक्ट क्यों नहीं हम राधा मोहन सिंह को यहाँ वोट करेंगे, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। पूरा मुसलमान जी सब ने दिया है हमको चोट और अपनी पार्टी अपना वोट। अब हमारा लोग होगा तो वोट देंगे नहीं। लोग आप लोग मोतिहारी में क्या मूड बना रहे हैं? आप लोग मुस्लिम समाज से आते हैं। जो मुकेश सहनी जीतने के बाद फिर भाजपा में जाएगा तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ भाजपा को ही वोट करेंगे। कहाँ? इस बार मोतिहारी और मेहसी से मैं पर्सनल बोल रहा हूँ रमजान में, कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं अगर कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं आया तो मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा। अच्छा, हाँ, हम लोग इस बूथ से इतना वोट निकलेगा आपका। भाजपा को वोट एकदम भाजपा को वोट दिया जाएगा। एकदम काहे गुस्साइल है? काहे गुस्साइल है? हम राजद से माने क्षुब्ध हैं। काहे यहाँ पर हम लोग 20% है। कितने मुसलमान को टिकट मिला है? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। आदमी साहब जो होना होगा वो अल्लाह मालिक है। लालू यादव मालिक नहीं मुसलमान का। अच्छा, अल्लाह ताला मालिक है। और मीसा भारती 3 बार से लगातार चुनाव हार रही है। राज्यसभा वो जाएगी, 2 बार हीरा मैडम चुनाव हार गई, तब राज्यसभा नहीं जाने दीजिएगा। पप्पू यादव वो इंसान है जो गरीबों का आंसू पोंछने का काम करता है, दिन दुखिया के साथ खड़ा होने का काम करता है। अब यादव का नेता बनते हैं लालू यादव जी। कटिहार में जब मोहना ठाकुर कत्लेआम मचाया था, पूरे यादव को वहां काटा था, 5 यादव को, कहाँ मर गए थे तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी? कहे नहीं गए वहां यादव का आंसू पोंछने? आप वहां कोई गया था? पप्पू यादव गए। दो है राजद है ना, लालू प्रसाद तेजस्वी यादव मुसलमानों का अस्तित्व खत्म कर दिया बिहार में राजनीतिक रूप से। क्या औकात है मुसलमान का बिहार में, बताइए हमको। है कि भाजपा से गठबंधन कर लिया आरजेडी पार्टी, इसलिए हर जगह डमी कैंडिडेट आरजेडी दे रही है। इसके पास तो प्रत्याशी नहीं है, अस्तित्व नहीं है। मुकेश सहनी का कब पलटी मार के केने भाग जाएगा? उसको 3 सीट देते हैं। हमारा समाज का, हमारा 18% हमारा आबादी पूरे बिहार में है, हमको 1 सीट। इफ्तार के बाद जो है ये दृश्य को आप देख रहे हैं कि इफ्तार पार्टी का यहाँ पे आयोजन किया गया था। किसी पार्टी पॉलिसी द्वारा नहीं था, ये काम लोगों द्वारा था, सामूहिक ये इफ्तार पार्टी था। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सब लोग टोपी वगैरह पहने होंगे, देख लीजिएगा। आगे इन लोग क्या रणनीति सेट कर रही है जानकारी प्राप्त करेंगे। लोकसभा का चुनाव है, किस तरीके का नेता चाहिए? अच्छा नेता चाहिए, जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता हो, ऐसा नेता चाहिए। तो यहाँ पे तो शुरू से ही लोग आरजेडी को वोट करते हैं मुस्लिम समाज के लोग। तो इस बार क्या लग रहा है, कुछ बदलाव क्या है कि फिर या वही? बदलाव लग रहा है, बदलाव लग रहा है इस बार। आपके हिसाब से कौन अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए? हमारे समझ से तो अभी कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं नजर आ रहा है। नहीं है ना, तो क्या कीजिएगा आप लोग? किसी अच्छे कैंडिडेट को मिले तो हम लोग उसका साथ देंगे। अच्छा, एनडीए या महागठबंधन? वही महागठबंधन। अच्छा, तो हम लोग महागठबंधन में क्या नाम हुआ आपका? अताउर रहमान। अताउर रहमान जी थे। क्या लग रहा है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, हम लोग अल्पसंख्यक समाज को, जो ये लालू प्रसाद के बेटा या लालू प्रसाद हम लोगों को एक बंधुआ मजदूर समझ के रखे हुए। अभी इस पूरे बिहार में जो जाति जनगणना हुआ उसमें हमारा भागीदारी लगभग 20% है, और हमको महागठबंधन की तरफ से बिहार में एक मुस्लिम को सीट दिया गया। और जिसका वजूद नहीं है, जिसका मुकेश सहनी का वजूद नहीं है, उस मुकेश सहनी को पूरे बिहार में 3 सीट दिया गया है। और मुस्लिम समाज जो है, लालू यादव या लालू यादव के बेटा न किसी यादव को नेता बनने देंगे, न किसी मुस्लिम को नेता बनने देंगे। यादव को इसलिए नेता नहीं बनने देंगे, पूर्णिया में देखिए अभी पप्पू यादव को वो लोग टिकट बात करके भी दूसरे बीमा भारती को दे दिए। यानी कि लालू यादव के और तेजस्वी यादव के सामने दूसरा कोई नेता यादव नहीं बन सकता है। दूसरा, जिस शहाबुद्दीन ने पूरे बिहार में महागठबंधन को, राजद को और राजद परिवार को मतलब बांध के रखा, हमेशा एक जगह रखा और पूरे मुसलमान का वोट एक जगह करवाया, उस शहाबुद्दीन के मरने के बाद उनकी पत्नी का हाल देखिए क्या हो रहा है। आज जो है मुसलमान को हर क्षेत्र में धराशायी किया जा रहा है। आज जो है कि मुसलमान के हक हुकूक का कोई बात नहीं कर रहा है। अगर अपने हक की बात करने आए, इस पूरे बिहार में 20% मुस्लिम की आबादी है। कम से कम हम आबादी के हिसाब से देखिए तो कम से कम हमारा सीट 8 से 10 बनता है, और 1 सीट राजद दिया है। और क्यों नहीं दिया हिना साहब को टिकट? क्यों नहीं इस पूर्वी चंपारण में मुकेश सहनी को दिया गया है टिकट? यहाँ से 3 महागठबंधन से मुकेश सहनी इससे पहले महागठबंधन को छोड़ के एनडीए में जा चुके हैं। क्या गारंटी है कि मुकेश सहनी फिर एनडीए में नहीं जाएंगे?
मंत्री पद के लालच में? क्या गारंटी है कि वो दोबारा जो है महागठबंधन को नहीं छोड़ेंगे? तो आप लोग मोतिहारी में क्या मूड बना रहे हैं? आप लोग मुस्लिम समाज से आते हैं। जो मुकेश सहनी जीतने के बाद फिर भाजपा में जाएगा तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ भाजपा को ही वोट करेंगे। कहाँ? इस बार मोतिहारी और मेहसी से मैं पर्सनल बोल रहा हूँ रमजान में कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं अगर कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं आया तो मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा। अच्छा, हाँ, हम लोग मुस्लिम लालू यादव के साथ आप लोग नहीं, लालू यादव का बंधुआ मजदूर नहीं है हम लोग। हाँ? क्या नीतीश कुमार ने क्या खराब किया है? संविधान बदल दिया जाएगा? नहीं बदला जाएगा। लालू यादव के अकेले रोकने से रुका भी नहीं जाएगा। हाँ, जो होना होगा वो अल्लाह मालिक है। लालू यादव मालिक नहीं मुसलमान का। अच्छा, अल्लाह ताला मालिक है। और भी लोग, क्या नाम हुआ? अरे बोलिए। मोहम्मद इफ्तिखार अंसारी। क्या लग रहा है इस पर, क्या माहौल है? माहौल बिल्कुल जो है अभी मतलब देखने से जो है जो बताए हैं अभी ग्यास भाई हमारे, ये बिल्कुल सही बात बताया हैं कि मुसलमानों को जो है हक हुकूक की बात करने के लिए जो है हमारा कोई अभी नेता नहीं है। जो हमारा नेता था उसको जो है मतलब बिल्कुल इतना उसको पीछा करके जो है बैक किया गया है। तो हमारे हक का बात करने के लिए कौन है? तो ये इन्होंने जो बात किया बिल्कुल अच्छा बात आपसे हम किया। पूछना चाह रहे हैं इफ्तिखार जी, क्या लग रहा है, लालू यादव के साथ रहिएगा या फिर किसी अन्य के साथ जाइएगा? इस बार नहीं, मुसलमान क्या देखिए, सोच रहा है अभी मोतिहारी में? सबसे बड़ी बात जो ये हमारे अभी ग्यास भाई बताए हैं कि हमारे मन लाइक अगर यहाँ पे हमारे मन लाइक अगर सीट अगर नहीं मिला, महागठबंधन जो है अगर नहीं देती है तो हम जो है बीजेपी को वोट करेंगे। बेहतर हम बदनाम काहे के लिए महागठबंधन अगर यहाँ से राजद के पूर्व प्रत्याशी रहे बबलू देव को वो टिकट दे, राजेश कुशवाहा को टिकट दे और राजद अपने सिंबल पे लड़वाए, कांग्रेस अपने सिंबल पे लड़वाए तो हम लोग वोट देंगे महागठबंधन को, अन्यथा हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, डॉक्टर साहब है, क्या लग रहा है डॉक्टर साहब? टोपी उपी तो पहन लिए है, ऐसे भी आजकल राजद के लोगों को लोग जुमन मियां कह रहा है, दूसरे AIM वाले। दरअसल ऐसा है कि टोपी तो हमारा अधिकार है और हम लोग पहनते हैं। हम लोग मोदी जी थोड़े कि नहीं पहनेंगे। टोपी तो हम लोग पहनते हैं। वोट किधर दीजिए इस बार, लालू यादव है या फिर कुछ और है? देखिए, दरअसल लालू यादव चाहते हैं यहाँ से नेता समाप्त कर देना बिहार से। अच्छा, बस बिहार से नेता समाप्त कर देना चाहते हैं। जो लोग पार्लियामेंट में मजबूती से बोल सकता है उसको पार्लियामेंट भेजने का काम नहीं कर रहे हैं वो। कौन है वो बोल सकता है? अरे पप्पू यादव है कि कन्हैया कुमार है, ये लोग बोलने वाला लोग हैं। इन लोग का टिकट का कोई मामला ही नहीं बना। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि लालू यादव नहीं चाहते हैं कि मेरे बेटा के सामने किसी का कद बड़ा हो। ये सच्चाई है। तो अपने बेटा के सामने कद किसी का बड़ा हो ऐसा नहीं चाहते हैं। इसी को ध्यान में रख के इन्होंने टिकट का बंटवारा किया और इस टिकट के बंटवारा से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होना है। इसलिए हम मुसलमान सब मेसीवासी सब लोग मिलकर के ये मन बनाए हैं और सभी लोगों ने, यहाँ 2000 आदमी लोग थे, सब लोगों का ये राय हुआ कि हम लोग सब मिलकर डायरेक्ट क्यों नहीं हम राधा मोहन सिंह को यहाँ वोट करेंगे, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। पूरा मुसलमान जी। राधा मोहन सिंह को बुला के यहाँ वोटिंग किया जाएगा। राधा मोहन सिंह को बुलाकर बता दिया जाएगा बूथ नंबर नोट कीजिए, इस बूथ से इतना वोट निकलेगा आपका। भाजपा को वोट एकदम भाजपा को वोट दिया जाएगा। एकदम काहे गुस्साइल है, काहे गुस्साइल है? हम राजद से माने क्षुब्ध हैं। काहे यहाँ पर हम लोग 20% है। कितने मुसलमान को टिकट मिला है? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। आत्मी साहब को मिला एक टिकट बस। कांग्रेस से कटिहार मिला, तारिक अनवर को। कांग्रेस से नहीं। एक मिनट, नहीं कांग्रेस की बात नहीं। जावेद अहमद को मिला वहाँ किशनगंज। आरजेडी ने कितने आदमी को दिया? एक आदमी बस। क्यों? हाँ? क्यों? मैं पूछ रहा हूँ क्यों? आपसे मैं पूछता हूँ क्यों एक आदमी को क्यों? तो आप लोग क्या भाजपा को दे दीजिएगा? बीजेपी को वोट देंगे, राधा मोहन सिंह को यहाँ पर हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। हाँ एकदम चाहते हैं। कौन सा मुसलमान राष्ट्र है ही बताइए हमको। अभी कौन सा मुसलमान हिंदू राष्ट्र है? राष्ट्र बने तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। अभी मुस्लिम राष्ट्र है नहीं ना है, अभी भी हिंदू राष्ट्र है और कल भी हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। राजद है ना, लालू प्रसाद तेजस्वी यादव मुसलमानों का अस्तित्व खत्म कर दिया बिहार में राजनीतिक रूप से। क्या औकात है मुसलमान का बिहार में बताइए हमको? कोई औकात है? आज मुसलमान बोलता है कि ऑप्शन नहीं है हमारे पास। पिछले 35 सालों से मुसलमान को दीमक की तरह चाट गया लालू यादव और तेजस्वी यादव, पूरी तरह से खत्म कर दिया। आज मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। कुशवाहा के पास ऑप्शन है, सहनी के पास ऑप्शन है, यादव के पास ऑप्शन है, लेकिन मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इसका जिम्मेदार जितना तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव है उतना ही मुसलमान भी है। मुसलमानों को भी आदत पड़ी हुई है दड़ी बिछाने का और झंडा ढोने का। अभी हमारे ही बीच में लाखों मुसलमान जब एक साथ होंगे ना तो उसमें से 50,000 मुसलमान तुरंत कहेगा लालू यादव जिंदाबाद। उसका काट लिया पीछे से लालू यादव। आप लोग मोतिहारी के लोग क्या चाह रहे हैं? आप मोतिहारी क्या चाह रहे हैं? अब सीधा बात, सब ने दिया है हमको चोट और अपनी पार्टी अपना वोट। अब हमारा लोग होगा तो वोट देंगे, नहीं तो भाड़ में जाओ लालू प्रसाद और भाड़ में जाओ आरजेडी। कोई मतलब नहीं है और कोई किसी का झंडा नहीं ढोएगा। और युवा साथी क्या करिएगा, क्या करिएगा?
देखिए यहाँ का तो माहौल से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ का जो गर्माहट मिजाज है, यही नहीं पूरे बिहार के अल्पसंख्यक बखुलाए हुए हैं। आज 35 साल से हमारे परदादा, हमारे दादा, हमारे पापा सब लोग वोट देते आए आरजेडी को। क्या किया आरजेडी अभी तक मुसलमानों के लिए? लालू जी, तेजस्वी जी बताए हमको। आज 5 करोड़ रुपया नेपाल से आया है बीमा भारती का, आप सदस्यता देते हैं, उसी दिन आप टिकट दे देते हैं। आज से पहले पूर्णिया, सुपौल कहियो नहीं लड़ी आरजेडी चुनाव, वहां कांग्रेस के खाता में हमेशा जाता था। आज क्यों आप कांग्रेस से छीन के आप अपने खाता में ले लिए? काहे नहीं लड़ने दिए वहां पप्पू यादव को? पप्पू यादव से किस बात का डर है आपको? पप्पू यादव वह इंसान है जो गरीबों का आंसू पोंछने का काम करता है, दिन दुखिया के साथ खड़ा होने का काम करता है। आप यादव का नेता बनते हैं लालू यादव जी। कटिहार में जब मोहना ठाकुर कत्लेआम मचाया था, पूरे यादव को वहां काटा था, 5 यादव को, कहां मर गए थे तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी? कहे नहीं गए वहां यादव का आंसू पोंछने? आप वहां कोई गया था? पप्पू यादव गए। कहीं कोई अत्याचार होता है बिहार में, किसी का हत्या होता है, कोई मामला होता है, तो पप्पू यादव जाने का काम करते हैं। और पार्टी गया तो इसलिए बोल रहा है। मुझे तकलीफ हिना मैडम के लिए भी है, जो शहाबुद्दीन साहब आरजेडी को जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचाने का काम किए। आज उनके परिवार का हाल देखिए, बद से बदतर हुआ है, दर दर ठोकरे खा रहा है परिवार। बेटा को जेल में भेजने का काम किया। आज पूरे हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन के कन्हैया की तरह कोई प्रवक्ता नहीं है। आज उसको नहीं लड़ने दे रहे हैं लालू यादव जी। अब क्या साबित करना चाहते हैं बिहार में? क्या आपका बेटा सुपर कोई नहीं जाए? नौवा फेल आपका बेटा, जिसको कोई टैलेंट नहीं है, रट के जाके बोल लेता है। तब सारा मुसलमान और अल्पसंख्यक बैकवर्ड सब जान चुका है। आप न जादव को नेता बनने देते हैं, न मुसलमान को नेता बनने देते हैं। आखिर आप चाहते क्या है? युवाओं को जो आपका पिकदान उठा कर रखेगा, धोएगा आपका जूता, उसी को आप विधायक मंत्री बनाइएगा। जो अपने समाज की बात करेगा, अपने हक का बात करेगा, अपने हकूक का बात करेगा, वो आपको क्यों नहीं घोटाता है? पप्पू यादव से किस बात का डर है? आज हमें लगता है कि भाजपा से गठबंधन कर लिया आरजेडी पार्टी, इसलिए हर जगह डमी कैंडिडेट आरजेडी दे रही है। इसके पास तो प्रत्याशी नहीं है। आज बताइए 2.5% आबादी सहनी बिरादरी का, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। मुकेश सहनी का कब पलटी मार के केने भाग जाएगा? उसको 3 सीट देते हैं। हमारा समाज का, हमारा 18% हमारा आबादी पूरे बिहार में है, हमको 1 सीट, और जिसकी 14% आबादी उसको 8 सीट। किसी भी परिवार में किसी गार्जियन के पास अगर 2 बेटा होता है तो प्रॉपर्टी में बराबरी की हिस्सेदारी देते हैं कि नहीं देते हैं? तो उसी तरह आरजेडी अगर एमवाई समीकरण अगर 2 भाई है तो दोनों को बराबर बराबर दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? एक को आप 8 को दीजिएगा और हमारे साथ सौतेला व्यवहार, 1 सीट आप हमको दीजिएगा। इसलिए टोटल माइनॉरिटी हम लोग जो है कि मिजाज बनाए हैं कि इस बार जो है कि हमारा अपने समाज से जो प्रत्याशी आएगा उसको हम लोग वोट देंगे, नहीं तो नोटा पर देंगे। लेकिन आरजेडी को वोट नहीं देंगे, लालू जी को वोट नहीं देंगे। मीसा भारती 3 बार से लगातार चुनाव हार रही है। राज्यसभा वो जाएगी, 2 बार हिना मैडम चुनाव हार गई, तो आप राज्यसभा नहीं जाने दीजिएगा, एमएलसी भी नहीं बनाइएगा। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। मुसलमान का वोट आपको चाहिए, मुसलमान का नेता नहीं चाहिए आपको। यह आपकी दोगली राजनीति जो है कि लोगों को समझ में आ चुका है, और मुसलमान आपके बाकाये में नहीं जाने वाला है। चलिए, तो ये लोग जो थे लगातार जो है कि मोतिहारी लोकसभा में हम घूम रहे हैं, लोगों से उनकी जो ओपिनियन है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं।